नमस्कार, मैं विकास बंसल आज आपको MS एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। कैसे हम इन बेसिक फॉर्मूलों का यूज करके अपने किए हुए काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिया हुआ है और इन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अंदर मेरे जो बेसिक फॉर्मूले हैं, सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज जो परसेंटेज है या मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है या काउंट नंबर, ये सारे फॉर्मूले हम कैसे अपने इस टेबल के अंदर अप्लाई करेंगे वो मैं आज आपसे बात करूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने किसी स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट लिए हुए और उन सब का टोटल करना है, तो आपको जहां भी इनका टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है आप उसी सेल के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे होम टैब के अंदर आपको दिए हुए हैं ऑटो सम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हम जनरली यूज करते ही हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला आता है सम, आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि E6 से लेके H6 तक की वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि जो मेरी कॉलम है वो कहां से स्टार्ट हो रही है वैल्यू E, और जो रो नंबर वो क्या है वो 6 है, यानी कि E6 से लेकर और कहां तक हम इसकी वैल्यू सम करवाना चाहते हैं H6 तक। और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। तो आप देखोगे जैसे कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस किया तो इन चारों जो कॉलम्स की वैल्यू को सम करके यहाँ पे हमें आई कॉलम्स के अंदर मैंने इसे सेट किया था, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू का टोटल शो कर रहा है। अब आपको सभी कॉलम्स की वैल्यू को टोटल करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो चुका है। आप इसे यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे को एवरेज कैलकुलेट करनी है, आपने कर्सर रखा जहां भी आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, ऑटो सम पे जाओगे और यहाँ पे आपको एवरेज दिया हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और अब यहाँ पे एवरेज की वैल्यू क्या दिखा रहा है, E6 से लेके और कहां तक जा रहा है, I6 तक। लेकिन मेरे को एवरेज इन 4 कॉलम्स की निकालनी है, यानी कि H तक निकालनी है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू, आई की बजाय मैं यहां कर देता हूं H और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करता हूं। जैसे मैंने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस किया तो आपको यहां पे इन चारों वैल्यू की जो एवरेज है वो कैलकुलेट करके यहां पे अपने आप ही शो कर दी कंप्यूटर ने। उसके बाद आपने इसे पकड़ के क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये सभी की हमने जो एवरेज है वो अपने आप ही कैलकुलेट कर ली। इसी प्रकार अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहता हूं, इन चारों सब्जेक्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो यहां मैं शो करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपने यहां पे जो मैक्स है उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे। यहीं पे E6 से शुरू हो लेकिन यहाँ पे J6 तक दिखा रहा है मेरे को, तो H6 तक लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे इन चारों जो कॉलम्स हैं इनमें जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने, 85 है। आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करोगे, ड्रैग करोगे तो वो सभी के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो शो कर देगा। इसी प्रकार अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू के लिए भी आपको यहाँ क्लिक करना है और वही सेम कहां तक लेना है मेरे को, H6 तक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, H6 और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करोगे। तो आप इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो जो भी इन चारों में मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम मार्क्स होगी, वो भी आपको शो कर देगा। अब मैं दोबारा फिर मैक्स और मिनिमम का कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। इस परसेंटेज के अंदर जो हमारी मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम परसेंटेज क्या है उसे देखना चाहता हूं। मैंने सेलेक्ट किया, कुछ नीचे मैंने ब्लैंक रो भी सिलेक्ट कर लिया ताकि मेरी जो वैल्यू है मैक्सिमम की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो लास्ट वाले कॉलम में। और उसके बाद मैंने यहां क्या कर दिया, मैक्स के ऊपर क्लिक किया। तो आप देखोगे इन सब में जो मैक्सिमम परसेंटेज या एवरेज है वो कितनी है, 77.75। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं इसमें से मिनिमम एवरेज क्या है तो उसके लिए आप इसे सिलेक्ट करोगे और मिनिमम वैल्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी यहाँ। तो आप इसको एक हेडिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू है, ये हमारी मिनिमम परसेंटेज है, और इसी प्रकार ये मैक्सिमम की वैल्यू है हमारी। अगर मैं काउंट की बात करूं, नंबर काउंट की, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इसमें टोटल काउंट करना चाहता हूं कितने नंबर, आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इनकी टोटल कितने कॉलम्स है, ये हमारे जो वैल्यू है कितने हैं, नंबर 7 है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर को डिलीट कर देता हूं तो आप देखोगे कि वो अपने आप ही क्या करेगा, ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, वो टोटल सिर्फ इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे उतनों को ही काउंट करके आपको शो करेगा। तो इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें जनरली यूज करने ही पड़ते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। अगली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आऊंगा। थैंक यू।